हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी अपना चैनल मेक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में 20 नंबर का ही पूछा जाता है, 20 या 25 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ता है, ताकि वहाँ पे हम लोग जिस एग्जाम में बैठे आप लोग उस एग्जाम के लिए आप लोग अच्छे से आंसर दे सकें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का टॉपिक है जनरल नॉलेज। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? देखिए, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन है अंडर वाटर मेट्रो। एक मेट्रो ट्रेन निकला हुआ है जो आप लोग जानते भी होंगे। और फिर हमारे हजारीबाग की सुविधा भी है यहाँ से रांची का, और हर एक जगह की मेट्रो ट्रेन जो निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री ने पहली बार अंडर वाटर मेट्रो की सेवा उद्घाटन कहाँ किया था? कहाँ सेवा कहाँ किया था? ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे किए थे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर आ जाइए, इसका कुछ मेन टॉपिक है उद्घाटन। देखिए, उद्घाटन है, उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ उद्घाटन? मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन का प्रधानमंत्री द्वारा हुआ था। ठीक है, और इसका हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। एक हावड़ा मेट्रो स्टेशन का नाम है। ठीक है, वो मेट्रो स्टेशन का नाम है, वो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। कौन सा है? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेट्रो स्टेशन है जो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है? तो हम लोग का आंसर पता होगी तो हम लोग क्या बताएंगे इसको? हावड़ा मेट्रो स्टेशन। क्या है ये? हावड़ा मेट्रो स्टेशन, जो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, फिर आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। यह 70 से 33 मीटर नीचे है। यह 70 से 33 मीटर कहाँ पे? नीचे है। ठीक है, फिर आ जाइए दूसरा पॉइंट। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो की 45 सेकेंड का समय लगेगा। क्या लगेगा? देखिए, हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो की 45 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 45 सेकेंड का समय लगेगा। हम लोग देखा जाता है कि ट्रेन के मुकाबले मेट्रो स्टेशन मतलब ज्यादा फास्ट चलती है, इसलिए हम लोग उसको मेट्रो नाम रखे हुए। और हम लोग हमारे हजारीबाग से रांची की सुविधा है, और हर एक जगह पे मेट्रो स्टेशन की सुविधा हो गई है। ठीक है, फिर आ जाइए दूसरा क्वेश्चन में। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है ये? किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा। किसने? क्रिस्टीना पिचकोवा नाम है, उसने मिस वर्ल्ड का 2023 का खिताब जीता था। ठीक है, फिर आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। गर्भपात को गर्भपात गर्भपात मतलब बहुत कुछ समझते भी होंगे, बहुत को नहीं समझते हो, तो मैं समझा देती हूँ कि गर्भपात उसे बोलते हैं जिसे उसको बच्चा मतलब बच्चा गिराना बोलते हैं, या फिर बच्चा को खराब करना बोलते हैं। जैसे कि आजकल बहुत से लोग देखा जाता है कि किसी को गर्ल्स नहीं चाहिए होता, किसी को बॉय नहीं चाहिए होता है। तो अगर बॉय चाहिए होता है, तो अगर गर्ल्स रह गया तो उनमें चेक करने के बाद वो गर्ल्स को मार दिया जाता है पेट में, उसको हम लोग गर्भपात बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत को ऐसे लोग हैं कि बॉयज को भी मार देते हैं, क्योंकि किसी को गर्ल्स चाहिए होता है तो बॉयज ही होता है, तो गर्ल्स को मार दिया जाता है, बॉयज को मार दिया जाता है, क्योंकि आगे हम लोग का गर्ल्स हो। लेकिन ये हम लोग का गर्भपात ये कानूनी अपराध है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये देखते हैं किस देश में ये लागू कर दिया है कि गर्भपात एक अधिकार से बन गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? देखिए, मैंने भी बोला ना, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार मतलब गर्भपात को अधिकार किस अधिकार बनाने वाला का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, कौन सा बना है ये? फ्रांस। कौन सा देश बना है ये? फ्रांस। ठीक है, देखिए हम लोग इसके मेन कुछ पॉइंट है हम लोग लिखे हुए। देखिए, मार्च 2024 में फ्रांस में गर्भपात कराना अब
संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने गर्भपात कराने का अधिकार अपने संविधान में शामिल किया है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो अभी तक किसी भी देश में ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन फ्रांस में लागू हो गया है कि गर्भपात कराना एक अधिकार है। मतलब आप नहीं रखना चाहते तो गर्भपात करा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कानूनी नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग। फिर दूसरा पॉइंट है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस के 1958 के संविधान में संशोधन किया गया था। कहाँ? 1958 के संविधान में संशोधन किया गया था, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फ्रांस में ही लागू हुआ है, लेकिन हमारे इंडिया में ये लागू नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में कोई भी गर्भपात कराते पकड़े जाने पर उसे कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये कानूनी से चुपके आजकल ऐसे बहुत कोई है जो ये अपराध करते हैं, ठीक है। ऐसा भी बहुत कोई लोग है जो मां नहीं बन पाती है, उनके लिए ये किसी से मतलब बच्चा गोद लेना या फिर किसी से अपने रिलेशन में लेना या फिर कहीं हॉस्पिटल में लेना, ऐसा कुछ भी है। लेकिन ठीक है, तो ऐसा बहुत कोई है कि गर्ल्स लोग को मार देता, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्ल्स लोग को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए तो गर्ल्स लोग किसी भी फील्ड में कम नहीं है। इसीलिए आजकल के बहुत को उसको बुजुर्ग का सोच रहता है कि गर्ल्स हमारे लिए क्या करेंगे, बॉयज हमारे की पीढ़ी है, ठीक है। तो ऐसा मन नहीं सोचना चाहिए। आप लोग गर्ल्स को भी उतना ही सम्मान दीजिए जितना बॉयज को देते हैं, ठीक है। सही। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया है? ये संयुक्त अरब अमीराता। किसका? संयुक्त अरब अमीराता डिजर्ट साइक्लोन 2024 का, ठीक है। फिर देखिए इसका कुछ मेन टॉपिक है, ठीक है। आयोजन, ये है आयोजन, ठीक है। 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ है, 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के 2024 तक, ठीक है। फिर आज ये डिजार्ड साइक्लोन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सोखना और साझा करना है। डिजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य है शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सोखना और साझा करना है। क्या? सोखना और इसका साझा करना, इसका डिजर्ट साइक्लोन का मतलब होता है, ठीक है। फिर आ जाइए, भारत के दिग्गज खिलाड़ी साई प्रणीत ने मार्च 2024 में संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? एक भारत के दिग्गज खिलाड़ी मतलब एक दिग्गज खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ी का नाम है दिग्गज खिलाड़ी, जो साई प्रणीत ने मार्च 2024 में संन्यास घोषणा की है। इसका संबंध किस खेल से है? इसका संबंध किस खेल से है? इसका बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से, ठीक है। फिर आ जाइए, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो रितु बहरी। कौन बनी? रितु बहरी, ठीक है। फिर आ जाइए, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोजन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है ये? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। जो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। फिर आ जाइए, 8 मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? 8 मार्च जो चलेगा, जिस साल के बाद जो चलेगा 8 मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? जेफ बेजोस।
कौन? जेफ बेजोस। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का क्लास। अगर आज का वीडियो आप लोग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।